हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 2 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। इस वीडियो को हम 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आप सभी का कंटेंट कंप्लीट हो जाए। यह करंट अफेयर जो है 1 मई का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अपने 1 मई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने की घोषणा यूएई ने की है। इसके बारे में अध्ययन करें तो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात बनाने वाला है। इस एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो अल मक्तूम एयरपोर्ट है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 260 मिलियन है इसकी क्षमता। तो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनने वाला है? यूएई में बनने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कृत्रिम वर्षा के कारण यूएई में भयंकर बाढ़ आ गया था, और कृत्रिम वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है। ठीक है, तो बाढ़ से प्रभावित कौन सा अरब खाड़ी का देश था? तो यूएई था। और यहीं पर जो है विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मक्तूम भी बनने वाला है, जिसकी घोषणा यूएई गवर्नमेंट ने कर दी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का क्यूज अल मक्तूम एयरपोर्ट बनने वाला है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो COP28 का आयोजन, कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 2008 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 28वां क्रम था, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन भी यूएई में किया गया था। अगर बात करें कि यूएई की राजधानी का क्या नाम है? अबू धाबी है। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? तो दिरहम यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरम पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो किस राज्य में स्थित है कुलशेखरम पट्टनम? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तमिलनाडु में रखी गई है। यहाँ से जो है जो छोटे सैटेलाइट होते हैं उनको लॉन्च किया जाएगा, यानी कि SSLV को लॉन्च किया जाएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा। जबकि इसरो जो है अभी तक अपना जो बड़ा सैटेलाइट होता है वो कहाँ से लॉन्च करता है? तो वह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करता है। लेकिन जो छोटे अब स्पेस सैटेलाइट होंगे उसको जो है कहाँ से लॉन्च करेगा? कुलशेखरम पट्टनम से, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसे आप याद रखेंगे, श्रीलंका में। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ओडिशा के तट पर डीआरडीओ के द्वारा कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका क्या नाम है? वसारोध है। अगर बात करें कि डीआरडीओ के द्वारा वायु रक्षा प्रणाली जिसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था, उसका नाम था समर। लेकिन ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर करने वाला है, जबकि वसारोध जो है ये छोटे एरिया को कवर करने वाला है। ठीक है, तो आकाश जो है ये बड़ा क्षेत्र कवर करने वाला है। यह भारत का वायु रक्षा प्रणाली है, और यह भी भारत का वायु रक्षा प्रणाली है। समर में अगर पूछे कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा। आकाश मिसाइल के बारे में अभी आगे अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। सेकंड प्रश्न है, और ये चर्चा में भी बना हुआ है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति के या फिर किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा बहकावे में ना आए। ठीक है, तो पहले प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोविशील्ड से। इसके बारे में अध्ययन करते तो यूके यानी ब्रिटेन की कोर्ट ने कंपनी जो कोविड वैक्सीन को बनाई है उसके बारे में बात करते हैं। तो यूके की कोर्ट ने एस्ट्रोजेनिका कंपनी के बारे में कुछ बातें बताई है, यानी कि इस कंपनी से कुछ सवाल जवाब किए हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो यूके की कोर्ट ने एस्ट्रोजेनिका कंपनी को बुलाया और इनसे पूछताछ करी। तो कोविशील्ड वैक्सीन जो है किसने बनाई थी? तो एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने बनाई थी।
और इसमें कोविशील्ड जो है कोविड वैक्सीन की हेल्प करने में किस यूनिवर्सिटी ने हेल्प करी थी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसमें हेल्प की थी। बनाया किसने था? तो एस्ट्रोजेनिका ने बनाया था। इसमें हेल्प किस यूनिवर्सिटी ने की थी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने करी थी। तो इसे आप याद रखेंगे। और वैक्सीन कौन सी है? तो कोविशील्ड वैक्सीन है। कोविशील्ड वैक्सीन है जिसका निर्माण एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने किया था। हेल्प किसने की थी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने करी थी। कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन अगर पूछे किसने किया था, तो यह किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, यानी इसका उत्पादन जो है भारत में किया गया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में किया गया था। लेकिन इसको बनाया किसने था? तो एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने बनाया था। अभी जो है कुछ दिनों पहले 2021 का केस है, जिस व्यक्ति का नाम है जेमी स्कॉट ने जो है यूके की कोर्ट में जाके अपील किया है और इसने कहा है कि हमारे मस्तिष्क में जो है रक्त का थक्का बन गया है और जिसकी वजह है कोविशील्ड। ठीक है, तो इन्होंने केस कर दिया है किस कंपनी के ऊपर? एस्ट्रोजेनिका कंपनी के ऊपर केस कर दिया है, जिसने बनाया था कोविशील्ड वैक्सीन बनाया था और हेल्प ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था। अगर बात करें कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कहाँ पे हुआ था, तो यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और व्यक्ति किसने केस किया था? तो जेमी स्कॉट ने किया था और इसने कहा था कि मस्तिष्क में जो है रक्त का थक्का बन गया है, जिसके जिम्मेदार है कोविशील्ड वैक्सीन। तो जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगवाई है तो वो डरे ना, इससे कोई अभी इतना ज़्यादा भारत में प्रभाव भी नहीं पड़ा है। जिसको कोरोना का टीका लगा था, जिसको नहीं भी लगा था, तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी जो है सिर्फ इतना जो है अभी भारत की मीडिया या फिर जो है भारत सरकार के द्वारा इस पर कुछ भी बहस नहीं किया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे। यह है कोविशील्ड वैक्सीन, जिसका निर्माण किसने किया था? एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने किया था। और उत्पादन कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने स्वीकार किया, जब कोर्ट ने एस्ट्रोजेनिका कंपनी को बुलाया कि जो ये व्यक्ति इस प्रकार से कह रहा है कि इस वैक्सीन के लगवाने से इसके मस्तिष्क में रक्त का थक्का जम रहा है, तो क्या यह बात सही है? तो कंपनी ने कहा हाँ, ये बात सही है। और कंपनी ने स्वीकार भी कर लिया है, जिसमें बताया कंपनी ने कि इसमें रक्त का थक्का भी बनता है और प्लेटलेट की भी कमी हो जाती है। रक्त का थक्का बनने से भी हार्ट अटैक की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। मैंने बताया कोविशील्ड का उत्पादन जो है कहाँ पर हुआ है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में हुआ है। जबकि कोवैक्सीन का निर्माण जो है किसने किया है? भारत बायोटेक कंपनी ने किया है। और यह कंपनी कहाँ है? यह हैदराबाद में है। तो निर्माण में और उत्पादन में अंतर होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा पदक जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। इस बार जो है चौथे क्रम का था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर पूर्व भारत यानी असम, मेघालय में असम के शहर गुवाहाटी में किया गया था और इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी, इसका शुभंकर था। नेक्स्ट है INS जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इंडियन नेवल शिप जटायु का उद्घाटन किया गया था लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहली बार आयोजन जो है पहली बार यह गेम शुरू हुआ है और इसका आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया गया था। इसमें जो है पहला स्थान हरियाणा को मिला था और इसका शुभंकर का क्या नाम था? तो उज्ज्वला नाम था। ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है हाल ही में चाप चारकूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह मिजोरम में हुआ है। चाप चारकूट को चिरऊ डांस भी कहते हैं। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग दिया गया है? तो उड़ीसा का यह प्रोडक्ट है। हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो चीन और पाकिस्तान में दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई है। जब चीन पाकिस्तान को लूट लेगा तब इसको भी एक दिन श्रीलंका की तरह छोड़ देगा। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो अभी हाल ही में चीन ने किस देश के लिए हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च करी है? तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान के बीच में जो है 8 पनडुब्बी बनाई जाएगी। तो चीन जो है पाकिस्तान के लिए 8 पनडुब्बी बनाई जाएगी, जिसकी पहली पनडुब्बी हैंगर क्लास 1 की पहली पनडुब्बी लॉन्च कर दी गई है। बाकी की 7 पनडुब्बियाँ और बनाई जाएंगी। इस पनडुब्बी में किस मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा? तो हैंगर क्लास पनडुब्बी में बाबर 3 मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। जो हैंगर क्लास की पनडुब्बी है इसी तरह की भारत में कलवरी पनडुब्बी है। तो ये दोनों जो है समकक्ष हैं, कह सकते हैं दोनों की क्वालिटी एक जैसी है। लेकिन ये भारत में बहुत पहले बन चुकी थी और ये जो है अभी हैंगर क्लास इसे चीन ने बनाया है पाकिस्तान के लिए। बाकी की 7
पनडुब्बियाँ और बनाएगा चीन पाकिस्तान के लिए। और भारत से कह रहा है, मतलब चीन कहता है कि भारत को आप काउंटर करिए, जो कुछ होगा मैं तुमको देता रहूँगा, ठीक है। इसके पास चाहे पाकिस्तान के पास खरीदने के लिए आटा नहीं है, लेकिन ये पनडुब्बी भारत के लिए, मतलब भारत के विरोध में भारत को टक्कर देने के लिए पनडुब्बी चीन से लेता रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है पाकिस्तान की हैंगर क्लास 1 की पनडुब्बी जो कि चीन ने बनाई है, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैंने बात की थी कलवरी पनडुब्बी के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत और फ्रांस ने मिलकर प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में जो है 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किया है, जिनमें पहली है कलवरी, दूसरी खांडेरी, तीसरी करंज, चौथी वेला, पाँचवीं बागसीर बागीर और छठी है वागसीर। तो ये 6 क्लास की इस स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जिसका निर्माण भारत और फ्रांस ने मिलकर करी थी प्रोजेक्ट 75 के तहत। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा करी है। तो बॉब जोन्स पुरस्कार मिलेगा टाइगर वुड्स को, और इनका खेल कौन सा है, तो ये गोल्फ प्लेयर हैं। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है। तो हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तमस सुलियोक। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो यह कोलकाता में हुआ है, और किस नदी में, तो हुगली नदी में हुआ है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है। और पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने की घोषणा या फिर श्रमिक दिवस मनाने का विचार कहाँ से उत्पन्न होता है। तो 1 मई 1886 में शिकागो में 2 लाख श्रमिकों ने हड़ताल करी थी कि एक दिन में जो है सिर्फ 8 घंटे ही काम मजदूरों से लिया जाए। तो इसलिए जो है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल मनाया जाता है। अगर बात करें शिकागो जो है किस नदी के किनारे है। तो शिकागो जो है मिशिगन नदी के किनारे है, जो ग्रेट लेक है वहीं की एक स्पेशल नदी है मिशिगन नदी। यह पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। बाकी की जो भी 5 नदियां हैं वो जो है कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। इनमें से जो दूसरी नदी है मिशिगन झील, इसके किनारे शिकागो शहर स्थित है। अगर बात करें कि भारत में जो है पहली बार विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया गया था। तो 1 मई 1923 को मनाया गया था। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं 1 दिसंबर 1963 को किस राज्य का गठन हुआ था। तो नागालैंड का हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से जो है अलग होके एक अलग राज्य बना था गुजरात, और दूसरा कौन बन गया था। तो महाराष्ट्र कब बना था। तो 1 मई 1960 को बने थे। नेक्स्ट है 21 जनवरी 1972 को जो नॉर्थ ईस्ट का पूर्वी राज्य है, इनमें से जो है 3 नए राज्य बने थे। एक तो बना था मेघालय, फिर मणिपुर, त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका यहाँ हो जाता है, मेघालय आपका यहाँ हो जाता है, मणिपुर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये 3 राज्य बने थे, एक तो त्रिपुरा, मेघालय, और ये आपका हो जाता है मेघालय यहाँ पे है, सॉरी हाँ मेघालय यहीं पे है। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 3 नए राज्य बने थे 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट हमारा है 1975 में एक राज्य बना था जिसका क्या नाम था। तो 1975 में बना था सिक्किम। 1987 में 3 राज्य बने थे, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बने थे। जबकि 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो ये आप याद रखेंगे, 75 में 1975 में सिक्किम, 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और 2000 में कौन बने थे। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, जिनमें उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना था, झारखंड जो है बिहार से अलग होकर बना था, जबकि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। नेक्स्ट हमारा है 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना था, या कह सकते हैं भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है। तो तेलंगाना है, जो बना था 2014 को, यानी 2 जून 2014 को बना था। और तेलंगाना जो है किस राज्य से अलग होकर बना था। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। इसके बाद 31 अक्टूबर 2014 को जो है 31 अक्टूबर 2019 है,
ठीक है, कौन सा है? तो 2019 याद रखेंगे, जिनमें जो है जम्मू कश्मीर को काट करके 2 यूटी बना दी जाती है। ये ज़्यादा सबसे बड़ा जो भाग होता है ये लद्दाख का हो जाता है और छोटा वाला भाग जो है ये जम्मू कश्मीर का हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को काट करके 2 यूटी बना दी जाती है। ऊपर वाला जो है ये लद्दाख हो जाता है और नीचे वाला जम्मू कश्मीर हो जाता है। इसके बाद 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक में विलय कर दिया जाता है। पहले ये दोनों अलग अलग यूटी थी, लेकिन जो है 26 जनवरी 2020 को एक यूटी बना दी जाती है, जो कि गुजरात के पास स्थित है। हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर पर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीलगिरी तहर सर्वेक्षण यह जो है अभी किसके द्वारा शुरू हुआ है? तो IUCN के द्वारा शुरू हुआ है। अगर बात करें नीलगिरी तहर, यह एक जानवर है और यह स्टेट एनिमल है किसका? तमिलनाडु का है। तो नीलगिरी तहर किस राज्य में पाया जाता है? तो स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, जबकि तमिलनाडु और केरल में भी पाया जाता है। अभी जो है नीलगिरी तहर के विलुप्त होने की सूची जारी हुई है और इसके सर्वेक्षण के लिए तमिलनाडु में एक टीम भी भेज दी गई है IUCN के द्वारा। अगर बात करें IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना होती है 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। और IUCN के द्वारा एक डाटा पेश किया जाता है या फिर एक रिपोर्ट जारी करी जाती है जिसका नाम होता है रेड डाटा बुक। इसमें जो है जो विलुप्त प्राय जीव होते हैं उनकी सूची जारी करी जाती है, जिसके लिए नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए तमिलनाडु में टीम को भेज दिया गया है। ये है नीलगिरी तहर। ठीक है, बकरी की तरह कुछ लगता है लेकिन ये बकरी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगेटिक डॉल्फिन है और इसे जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 2005 में किया गया था, अक्टूबर मंथ में। विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। जबकि संघाई हिरण जो है किस स्टेट का एनिमल स्टेट है? तो यह मणिपुर का है। नेक्स्ट हमारा हिम तेंदुआ जो है यह लद्दाख का एनिमल स्टेट मतलब स्टेट एनिमल है। नेक्स्ट है, हाल ही में सांसद खेलो महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? तो सुधा मूर्ति जी को नामित किया गया है और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? डॉलर बहू इनकी पुस्तक का नाम है। राज्यसभा में जो है प्रेसिडेंट के द्वारा कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। हाल ही में कटलेट्स एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है सेशल्स में। इसमें जो है भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया है? तो INS तीर ने भाग लिया है। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल का प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो रिकेन यामामोटा जी को चुना गया है और इनका संबंध किस देश से है? तो ये जापान के हैं। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन बन गए हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। क्रिटिकल जो मिनरल्स होते हैं यानी खनिज क्षेत्र में नवाचार के लिए, स्टार्टअप की नीति बनाने के लिए और पर्यावरण को ध्यान में रखने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि 2023 में दिल्ली में देख लेते हैं किस चीज़ की बैठक हुई थी? तो 2023 में नई दिल्ली में G20 का बैठक हुआ था भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली में है। और P20 का बैठक कहाँ हुआ था? 2023 में यशोभूमि में हुआ था और ये भी कहाँ है? तो ये भी नई दिल्ली यशोभूमि में है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पिज़ुकोवा जीती हैं। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बेल्लोर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो स्टैचू ऑफ बेल्लोर किसकी मूर्ति है? तो यह लाचित बोरफुकन की है, 125 फुट है। इसका जो है अनावरण कहाँ किया गया है? असम में किया गया है।
लाचित बोरफुकन जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये अहोम साम्राज्य से संबंधित है और ये अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश में और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल की ट्रॉफी है। हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सेला सुरंग का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में। तीनों सेवाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जैसलमेर पोखरण राजस्थान में हुआ है। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हवा से सतह में मार करने वाली रैम्पेज मिसाइल सक्षम है। इसके बारे में अध्ययन करें तो रैम्पेज मिसाइल का निर्माण अगर पूछे किसने किया था, तो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने मिलकर करी थी। यह जो है रैम्पेज मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि हवा से सतह में मार करने में सक्षम है। अगर बात करें कि यह किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह लंबी दूरी की मिसाइल है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 250 किलोमीटर है और इसका निर्माण करने में भारत की वायुसेना और नौसेना की मदद किस देश ने करी थी? तो इजराइल ने करी थी। यह है रैम्पेज मिसाइल जो कि हवा से सतह पर अटैक करने में सक्षम है और कितनी दूरी तक? तो 250 किलोमीटर तक यह अपने टारगेट को भेजने में सक्षम है। ये आप याद रखेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण मिसाइलों के बारे में देख लेते हैं। अग्नि 5 मिसाइल यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। इसका जो है अभी हाल ही में यह लॉन्च किया गया था किस मिशन के तहत? तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसे लॉन्च किया गया था और इसमें जो है एक तकनीकी का प्रयोग किया गया है, MIRV तकनीकी का प्रयोग किया गया है। इसके प्रयोग से जो है एक मिसाइल से यानी कि अग्नि 5 मिसाइल से एक साथ कई निशानों को टारगेट किया जा सकता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो एक साथ कई निशानों को टारगेट करने की विधि क्या कहलाती है? MIRV तकनीकी कहलाती है। पृथ्वी किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह में वार करने में सक्षम है। आकाश जो है यह सतह से हवा में वार करने में सक्षम है। जबकि ब्रह्मोस जो मिसाइल है यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी हाल ही में पहली खेप जो है किस देश को दी गई है? तो पहली खेप जो है निर्यात की गई है फिलीपींस को। अस्त्र क्या है? तो अस्त्र है बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में BVR कहते हैं, यानी कि आप जहां तक देख नहीं सकते हैं उसके परे भी यह अपने निशाने को भेजने में सक्षम है और यह हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? तो बाप के लिए लागू किया गया है। B से हो जाएगा बांग्लादेश, A से हो जाएगा अफगानिस्तान और P से हो जाएगा पाकिस्तान। इन 3 देशों में जो कह सकते हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जैसे हिंदू में सिख, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी, जो ये सभी देश इन 3 देशों में है, वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ओपेनहाइमर को दिया गया है और इसके डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देवेंद्र झांझड़िया जी को चुना गया है और इनका खेल है भाला फेंक। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो हरियाणा का बनाया गया है। 8वां प्रश्न है हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा एला जी को। IVMA यानी इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके भी वर्तमान में नए हेड कौन बनाए गए हैं? तो कृष्णा एला जी बनाए गए हैं। इनके पहले कौन थे? तो आधार पूनावाला थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनके पहले कौन थे? तो आधार पूनावाला थे, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हैं आपके कृष्णा एला जी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं नरसिंह यादव। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉरिशस का। हाल ही में पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद साबरमती में किया है। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है, जो कि केरल में है।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो HDI में भारत को स्थान मिला है 134वां। 9वां प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोब मीडिया अवार्ड से सम्मानित AI एंकर सना का संबंध किससे है? तो जो AI एंकर सना है उनका संबंध जो है भारत के किस टीवी से है, यानी कि किस न्यूज कंपनी से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया टुडे से संबंधित है। इसके बारे में अध्ययन करें तो इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन का एक अवार्ड है जिसका नाम है ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स, जो लंदन में प्रदान किया जाता है। इसमें जो है इंडिया टुडे ग्रुप की पहली महिला AI न्यूज एंकर सना को जो है ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स प्रदान किया गया है। तो सना का संबंध किससे है? इनका संबंध है इंडिया टुडे से, ये आपको याद रखना है। और सना को कब लॉन्च किया गया था? 2023 में लॉन्च किया गया था और इन्हें 2024 में ग्लोबल मीडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई ये पहली महिला न्यूज एंकर है जिन्हें जो है ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सना है, कोई देखकर भी नहीं कह सकता है कि ये एक AI न्यूज एंकर है। ठीक है, कौन है? AI न्यूज एंकर है, ये है सना, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल हूबहू जैसे लड़की लगती है वैसे लग रही है, लेकिन आप कन्फ्यूजन ना हो, ये AI आधारित है। इन्हें जो है पहली बार यह अवार्ड मिला है ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स। अगर बात करें भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इराह है, इसे आप भी देख सकते हैं। इसके बाद भारत की पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन बनी है? देविका बनी है, ये भी AI आधारित है। और क्षेत्रीय भाषा की पहली महिला न्यूज एंकर, इनका नाम है लीसा, और ये कहाँ पर कार्य कर रही हैं? तो ये उड़ीसा में कर रही हैं, ये भी AI आधारित पहली महिला न्यूज एंकर हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने करी है? तो रामनाथ कोविंद ने करी है। ये एक्स यानी पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो PM सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया है वंचित वर्गों के लिए। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है? तो यह मुंबई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो संकलन ऐप का उद्घाटन किया गया है NIA के लिए। हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। आखिरी प्रश्न आज का, हाल ही में छठी एशियाई कैरम चैंपियन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है मालदीव में। इसके बारे में अध्ययन करें तो एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मालदीव में किया गया है। इसमें महिला विजेता और पुरुष विजेता दोनों में भारत ने जीता है। तो आप देख सकते हैं, छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? मालदीव में किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष विजेता भारत बना है। इक्वेरियन और एकता अभ्यास, ये दोनों अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होते हैं। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नवनीत कौर जी को चुना गया है। हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? तो शीतल देवी को नामित किया है और ये तीरंदाजी प्लेयर हैं और इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मलयालम भाषा की कवित्री हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 60 साल की उम्र में रोड्रिग्ज ने जीता मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब। तो ये 60 साल की हैं, जिनका क्या नाम है? एलेजांद्रा रोड्रिग्ज। ठीक है, तो ये 60 साल की आपको कहाँ से लग रही हैं? आप इसे देख सकते हैं। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, बट इनका आप हाथ देखेंगे तो हो सकता है कि हाँ, इनका आप यहाँ पे हाथ देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये 60 साल की हो सकती हैं, बट इनका फेस देख के तो बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि ये 60 साल की हैं। ठीक है, तो आल पुट्टी करा के रखी होंगी मैम साहब, तो इसे आप याद रखेंगे। 60 साल की उम्र में एलेजांद्रा रोड्रिग्ज ने जीता मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को देख लिया है।
तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।